मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। सोने के भाव अपने ऊपरी लेवल से अब तक काफी नीचे आ चुके हैं, जबकि जियोपॉलिटिकल हालात ऐसे हैं जो साफ बता रहे हैं कि सोने के दाम लॉन्ग टर्म में मजबूत रह सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब सोना किस लेवल पर खरीदा जाए ताकि आने वाले समय में खासी कमाई हो सके। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। मनोज जी, आपका स्वागत है। मनोज जी, सोने की रैली पर लगाम लगी है। इस गिरावट के क्या कारण रहे? और जबकि फंडामेंटल की अगर हम देखें तो वो जैसे के तैसे बने हुए हैं। नमस्कार कमल जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ शो में बुलाने के लिए। और बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे थे कि लगातार सोने में अच्छी मजबूती बनी हुई थी। और पिछले महीने ही हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें लाइफ टाइम हाईज पे पहुंचती हुई नजर आई थी। $2450 के पार हमने सोने की कीमतों को जाते हुए देखा था। भारतीय बाजारों में भी लगभग 75,000 के स्तर जो है सोना बनाता हुआ नजर आया था। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स है सोने के वो इंटेक्ट है। हम लगातार देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल्स के रिपोर्ट आ रहे हैं तो जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं वो सोने में लगातार अपनी खरीदारी जो है जारी रखे हुए हैं। और आगे भी वो जारी रहेगी जिस तरह से दुनिया भर के देश जो है अपने रिजर्व्स को डॉलर के मुकाबले सोने में तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पे जो डिमांड है सोने की वो बरकरार रहेगी आने वाले समय में भी। दूसरा यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो है वो अभी भी बने हुए हैं। तो वो भी एक बड़ा जो है सपोर्टिव फैक्टर सोने में खरीदारी के लिए बना हुआ है। तीसरा यहाँ पे जो एक और फैक्टर था बड़ा वो था यूएस में ब्याज दर की कटौती को लेकर के। और इन्फ्लेशन के कंसर्न्स जो है वो बड़े बने हुए थे। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे मई मंथ के मिड तक ये लग रहा था कि यूएस में ब्याज दरों की कटौती की शुरुआत जल्द शुरू होगी। और उसी के चलते हमने एक बड़ी तेजी जो है वो सोने की कीमतों में आते हुए देखी थी। लेकिन यहाँ पे जो पिछला जो लास्ट वीक हम कह सकते हैं मई का, वहाँ पे यूएस फेड के कुछ मेंबर्स की तरफ से जो हॉकिश कमेंट्स निकल कर आए कि अभी भी जो महंगाई की दर है यूएस में वो यूएस फेड के जो टारगेट रेट है 2% उससे काफी ऊपर है। और उसको देखते हुए शायद हम अभी ब्याज दरों में कटौती ना करें। और जरूरत पड़ी तो वहां पे ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी हम कर सकते हैं। तो उनके ये नकारात्मक स्टेटमेंट जो है वो कीमतों को प्रभावित करते हुए नजर आए। और एक जो लंबे समय से तेजी चली आ रही थी उसमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लेकिन अगर हम देखें तो जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े पिछले सप्ताह और अभी इस सप्ताह की शुरुआत में आए हैं तो वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि इकोनॉमी में वहाँ पे थोड़ी समस्या है। और स्पेशली हाउसिंग के सेक्टर में दबाव है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कमजोर पड़ती हुई नजर आई है। और यूएस में इस वर्ष इलेक्शन भी है तो ये सारी चीजों को देखते हुए और हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट जो है आई है तो उससे इन्फ्लेशन भी अब कंट्रोल में रहेगा। तो ये सारे फंडामेंटल्स जो बदलाव आए हैं इनको देखते हुए हमारा मानना है कि जो यूएस फेड की अभी जून की पॉलिसी मीटिंग है वहां से फिर एक बार संकेत जो है ब्याज दरों में कटौती के आ सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं सोने की कीमतों को फिर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो हम ये जी। कह सकते हैं कि एक बड़ी तेजी के बाद टेक्निकल करेक्शन जो है वो कीमतों में देखने को मिला है। तो प्रॉफिट बुकिंग के चलते गिरावट है लेकिन जो लंबी अवधि के फंडामेंटल्स है वहां भी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। तो मनोज जी, जो आपने कहा कि टेक्निकल करेक्शन है, ये करेक्शन किस लेवल पे जाके ठहर सकता है? लेवल्स क्या होंगे वहां? टेक्निकली हम बात करें कमल जी तो यहाँ पे जो एक बड़ा सपोर्ट जो है सोने में चार्ट पे नजर आता है टेक्निकली वो 2300 से $2310 जो है वो काफी अहम सपोर्ट लेवल रहेगा। अभी हम 2350 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। कल हमने $2350 के नीचे भी कीमतों को फिसलते हुए देखा था। लेकिन निचले स्तरों पर हम देख रहे हैं कि कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है। तो मेरा मानना है कि जून मंथ में यहाँ पे 2300 $2310 की जो रेंज है इंटरनेशनल मार्केट में वो अहम सपोर्ट लेवल रहेगी सोने के लिए। और ऊपर में 2380 से 2400 ये एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो एक ब्रॉडर रेंज लगभग $100 की जून महीने में रहेगी इंटरनेशनल मार्केट में। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 70,300 का जो स्तर है एमसीएक्स अगस्त सोने के वायदे का वो काफी जी। अहम सपोर्ट जो है अब यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ऊपर में 73,500। तो 70,300 से 73,500 की रेंज इस अगले एक महीना जो जून का है वहां पे सोने में बनी रह सकती तो मनोज जी, सोने में कब खरीद करें
और किस लेवल पर करें, और ऊपर का भी वो लेवल आप बता दीजिए जहां पर किसी ट्रेडर को अगर मुनाफा वसूली करनी हो वो कर सके। जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स हैं, जो अगर हम इंट्राडे कहें या जो बिल्कुल छोटे समय के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, 15 दिन महीने भर के लिए, तो ये एक रेंज जो मैंने बताई है 70,300 से 73,500 की रेंज में, यहाँ जब जब भी अपने को इंटरनेशनल मार्केट में रोज कोई ना कोई डेटा आता है, उसके चलते हम देखते हैं कि गिरावट आती है, मार्केट फिर समझ जाता जी है। तो जो छोटी अवधि के ट्रेडर हैं वो गिरावट में बाय करके चल सकते हैं 70,300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। और ऊपर में यहाँ पे 73,500 तक की रेंज खुली है, उनके रिस्क अपेटाइट के हिसाब से वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और मुनाफा वसूली करते रहें। अभी यहाँ पे जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो ये सीमित दायरा जो है कुछ समय के लिए सोने में बना रह सकता है। लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको यहाँ पे कोई चिंता करने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है और वो हर गिरावट में यहाँ पे पोजीशन जो है वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि ये वर्ष के अंत तक $2,500 का जो स्तर है, सोना फिर एक बार दिखा सकता है 2500 से 2550। और भारतीय बाजारों में काफी पॉसिबल यहाँ पे चांसेस लगते हैं कि हम वर्ष के अंत तक 80,000 तक के स्तर जो है वो सोने में बनते हुए देखें। तो लंबी अवधि में यहाँ पे सोने की कीमतों में कोई परेशानी नहीं है और लंबी अवधि के निवेशक यहाँ पे सिप बॉन्ड में अपने निवेश को जारी रख सकते हैं। जी, वैसे भी लॉन्ग टर्म वालों को चिंता कहाँ है। जब 5,000 रुपया प्रति 10 ग्राम था सोना, तो भी आज हमने देखा कि इस हाई पे पहुंचा। हर बार सोना हर साल लगभग अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन मनोज जी, कोई ऐसा इस बीच कोई ऐसा आपको रीजन दिखाई दे रहा है कि जहां पर सोने में बड़ी गिरावट या एक अच्छी जंप देखने को मिल सकती, कोई ऐसा कारण आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको मार्केट पर? नकारात्मक कारण केवल ये बन सकता है कि जो यूएस फेड की पॉलिसी मीटिंग है उसमें अगर यूएस फेड की जो चेयरमैन है उनकी स्पीच में अगर कोई बहुत ही हॉकिश कमेंट्स अगर ब्याज दरों को लेकर के आ जाए, तो ही वो एक नकारात्मक फैक्टर जो है वो सोने की कीमतों के लिए हो सकता है। अगले सप्ताह पॉलिसी मीटिंग है, उस पर नजर रख के चलना चाहिए। लेकिन अगर वहां पे फेड का जो इंस्टेंस है वो न्यूट्रल रहता है, और तो भी कोई यहाँ पे एक दायरा जो है वो बना रहेगा। लेकिन अगर ब्याज दरों में कटौती को लेकर के थोड़ा भी यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट अगर फेड ऑफिशियल की तरफ से आया, तो फिर एक बड़ा स्पाइक जो है वो कीमतों में देखने को मिलेगा। तो जो अगले सप्ताह फेड की पॉलिसी मीटिंग है उसके ऊपर नजर रख के चलना चाहिए। और हमारा मानना है कि यहाँ पे इस बार पॉलिसी में कोई बहुत बड़े नेगेटिव कमेंट्स वहां से आते हुए नजर नहीं आएंगे। तो डाउनसाइड यहाँ पे लिमिटेड लगती है। $2,300 जो है वो मजबूत सपोर्ट जो है 70,300 का भारतीय बाजारों में रहेगा। और हमारा मानना है कि ये सपोर्ट्स लेवल होल्ड होना चाहिए और एक अच्छे कमेंट जो है पॉलिसी मीटिंग में आते हुए नजर आएंगे और वो कीमतों को फिर एक बार ऊपर की तरफ ले जाते हुए नजर आएंगे। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो सोने में हमने चर्चा की है उसमें फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन निवेश के तौर पे हम एसआईपी के रूप में ईटीएफ्स और फिजिकल मार्केट में निवेश करते रहते हैं। और जो भी निवेशक सोने में अपनी निवेश करना चाहते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उचित सलाह लेकर ही निवेश करें। जी, धन्यवाद मनोज जी। थैंक यू।